हेलो हेलो एवरीवन, मैं रवि सर बिना फार्मूले के सवालों की उड़ाता हूं धज्जियां। आज अपने इस सेशन में हम देखेंगे वोट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। हाँ तो भाई स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको एक क्वेश्चन। चलिए इसको फटाफट बनाते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या कहता है। क्वेश्चन ने जो सबसे पहला डेटा दिया है वो कहता है कि ये जो 111 वोट है वो है नॉट वैलिड, इन वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया है। और चूंकि इसमें दो कैंडिडेट है, कैंडिडेट 1 और कैंडिडेट 2। कैंडिडेट 1 वैलिड वोटों का 47% वोट लाता है। कितना परसेंट लाता है? 47%। तो किसका? वैलिड वोट का। वैलिड वोट अभी तक हमें मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं एक्स आएगा। अगर कैंडिडेट 1 को 47% मिलेंगे तो कैंडिडेट 2 को कितना मिलेगा? वैलिड वोट का 53%। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल 100% वैलिड वोट हो जाएगा। क्वेश्चन ने अगला डेटा दिया है कि जिसने 47% लाया है वो कितने वोटों से हार गया है? 438 वोटों से हार गया। हमें नंबर में तो पता है कि इससे वो 38%, नंबर में तो हमें ये पता है कि उसने 438 वोट कम लाए हैं। क्या परसेंटेज में पता है? परसेंटेज में वो इससे 6% कम वोट लाता है। तो 6% तो किसका? वैलिड वोट का। तो देखो गाइस, क्वेश्चन ने यहां निकालने के लिए कहा है कि कुल वोट कितने थे। हमें चाहिए x जो कि वैलिड वोट है। चूंकि यहां पे बताया है 111 वोटों को इनवैलिड घोषित कर दिया गया है, तो क्या हम 111 को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो गाइस, x का वैल्यू निकालते हैं। अगर हम इसको 6 से कटाएंगे तो 6 सते 42, 1 और 8, 6 तिया 18, ये 100 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 7300। 7300 में 111 को जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 7411। तो डाले गए कुल मतों की संख्या थी 7411। हाँ तो गाइस स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको अगला क्वेश्चन। चलिए फटाफट इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि टोटल 7500 वोट डाले गए हैं, जिसमें से 20% वोट इनवैलिड है। तो इनवैलिड वोट कितने हो जाएंगे? 20%। तो 20% तो किसका? 7500 का। तो देखो गाइस, यहां से हम निकाल लेंगे वैलिड वोट, क्योंकि हमें वैलिड वोट की जरूरत पड़ेगी। जीत और हार का डिसीजन वैलिड वोट से ही होगा। तो हमारा वैलिड वोट कितना हो जाएगा? 7500 का 80%। तो देखो भाई, क्वेश्चन ने जितना डेटा दिया मैंने लिख लिया। अब क्वेश्चन कहता है कि इसमें कैंडिडेट 1 जो है कितना वोट लाता है? 55% वोट लाता है। कितना वोट लाता है? 55%। तो किसका? वैलिड वोट का। 7500 का 80% ये हो गया मेरा वैलिड वोट, और इसका वो 55% लाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरा उम्मीदवार कितना वैलिड वोट लाया। तो देखो गाइस, अभी आपको इस तीनों में से किसी को सॉल्व करने की अभी जरूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कैंडिडेट 2 कितना वोट लाएगा। अगर वैलिड वोट का एक कैंडिडेट 1 55% लाता है तो दूसरा क्या लाएगा? 45%। और किसका? वैलिड वोट का। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वैलिड वोट क्या है? 7500 का 80%। हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कैंडिडेट 2 को कितने वैलिड वोट मिले। चलो इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 20 80। देखो 45 दूनी 90, 900, 900 गुना 3 2700। हमारा आंसर हो गया 2700। अब देखते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो गाइस स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्विस्टेड लैंग्वेज के टर्म में। चलिए इसको थोड़ा सा स्मूथली समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि 10% वोट नहीं डाले गए हैं तथा 10% वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि वैलिड वोट कितने हैं। तो देखो गाइस, थोड़ा सा गौर से ध्यान देना। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि टोटल वोटर कितने थे। मान लेते हैं कि टोटल वोटर था x। अगर 10% वोट नहीं डाले गए हैं तो कितने वोट डाले गए हैं, क्योंकि हमें मतलब है कि जितने वोट डाले जाएंगे उसी से डिसीजन होगा कि कौन कैंडिडेट जीता या हारा। तो सबसे पहले हम डाला गया वोट निकालेंगे x का
90%। ये हमारा क्या है, डाला गया वोट, डाला गया वोट। थोड़ा ध्यान दे यहाँ पे, कहा जाता है कि जो डाले गए वोट थे उसमें से 10% हो गए इनवैलिड वोट। चूंकि हमें इनवैलिड वोट से कोई मतलब नहीं है, हमें किस चीज से मतलब है, वैलिड वोट से मतलब। तो हम क्या निकालेंगे, वैलिड वोट। तो डाले गए वोट का 90% हो जाएगा हमारा वैलिड वोट। तो देखो गाइस, इसको सॉल्व करेंगे हमारा क्या निकलेगा, वैलिड वोट। तो देखो क्वेश्चन कहता है कि पहले कैंडिडेट ने, है ना, पहले कैंडिडेट ने वैलिड वोट का 52% लाया है। वैलिड वोट का 52%। तो वैलिड वोट का 52% लाया है। और कैंडिडेट 2 कितना लाएगा, तब कैंडिडेट 2 लाएगा वैलिड वोट का 48%। हमने इस चीज को जानकारी में ले ली है। अब क्वेश्चन कहता है कि कैंडिडेट 1 जो है 1620 वोटों से जीत जाता है। कितना वोटों से जीतता है, 1620 वोटों से। एक्चुअली में हम देखेंगे कि परसेंटेज में वो कितना से जीतता है, परसेंटेज में जीतता है 4% से। 4% तो किसका, वैलिड वोट का। देखो गाइस, वैलिड वोट को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास यहाँ नंबर दिया हुआ है, वो कितना है, x का 90% का 90%। अब क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल कितने वोट डाले गए हैं। तो टोटल वोट कितने थे, तो टोटल वोटर थे हमारे x। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये 100 कट गया, 4 से इसको घटाते हैं, 4 चौके 16, 0 4 पंचे 20, 9 का टेबल आया, 9 से घटाते हैं, 9 चौके 36, 4 और 5, 9 पचे 45। फिर 9 से इसको घटाएंगे, 9 पचे 45। और ये 2 को शून्य इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कितने हो गए टोटल हमारे, 5 पे हो जाएंगे हमारे 4 शून्य। टोटल 50,000 वोटर थे। तो देखा गाइस, आपने एक ट्विस्ट को समझा। अगर आप हमेशा वैलिड वोट को अच्छे से निकालना समझ जाते हैं ना, तो वोट से रिलेटेड आप सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से बना सकते हैं बिना फार्मूला लगाए हुए।